नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2024 के बारे में। अब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, डिटेल में विज्ञप्ति तो अभी तक नहीं आई है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन भरने की दिनांक है वो 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक है। फिर उसके बाद में प्रवेश पत्र की दे रखी है। परीक्षा दिनांक आपकी दे रखी है 27 फरवरी 2025 और आवेदकों की संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को देखते हुए परीक्षा तिथि आगे भी की जा सकती है, यहाँ पर ये बताया गया है। फिर इसकी फीस 550 है, 550 लेवल 1 की, 550 लेवल 2 की, और दोनों में यदि कोई एलिजिबल है तो 750 में दोनों का कर सकता है। 2 पारियों में यहाँ पर पेपर आपका दे रखा है। प्रथम पारी का ये समय है, द्वितीय पारी का ये समय है, और इसके लिए अलग से वेबसाइट रीट 2024 नाम से आ जाएगी, जिसका लिंक आपको राज एजू बोर्ड, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है, उसके ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रीट है, ये किसके लिए होता है? जो नए पुराने विद्यार्थी उनको सबको पता है, और बहुत सारों के क्लियर है। जिनके क्लियर है उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी पात्रता आजीवन कर रखी है इन्होंने। जो नए विद्यार्थी हैं वो देखिए, राजस्थान में जो पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक कहते थे, आजकल सामान्य शिक्षक कहते हैं। तो शिक्षक लेवल 1 और शिक्षक लेवल 2, L1 और L2 भी लिखा हुआ मिल जाता है। ये पहली से 5वीं कक्षा के लिए होता है। ये छठी से 8वीं या पहली से 8वीं आप मान सकते हो, इसके लिए होता है। इसके लिए STC BSTC की आवश्यकता होती है, इसके लिए बीएड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए स्नातक और बीएड होना चाहिए, इसके लिए 12th प्लस BSTC होना चाहिए। तो इसके लिए ये एक पात्रता परीक्षा है। जो राजस्थान में सेकेंड ग्रेड की परीक्षा होती है या फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होती है स्कूल व्याख्याता की, उसके लिए रीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सिर्फ इसी के लिए आपको रीट के जो 8वीं तक के शिक्षक भर्ती होते हैं L1 और L2 के लिए, उसके लिए ही आपको रीट की पात्रता अर्जित करनी होती है। तो इसके संबंध में डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाकी वही है, जैसे इसमें आपकी लैंग्वेज आती हैं दो, तो एक फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, एक सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपको जैसे जो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका जो SST का जो सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ रहता है। तो उसका सिलेबस इसका कह रहे थे कि थोड़ा चेंज होगा, तो जो चेंज होके आ जाएगा तो मैं उसके संबंध में किताबों के बारे में भी और उस सिलेबस के संबंध में भी पूरी एक वीडियो के माध्यम से पूरी बात समझा दूंगा। तो यहाँ पर यही कुछ बातें अभी तक है। बाकी आप पुरानी विज्ञप्ति देख सकते हैं, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो, नहीं तो इसकी डिटेल विज्ञप्ति भी जल्दी ही आ जाएगी 2-5 दिन में। तब इसके बारे में हम फुर्सत से अच्छे तरीके से इसके संबंध में बात कर लेंगे। तो आप इसके बढ़िया तैयारी कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बताने की मेरा कोई प्रयास नहीं है। जो जरूरी बात है, जरूरी किताबें हैं, सिलेबस का जरूरी डिस्कशन है, कहाँ से पढ़ना है, अभी से आप कम से कम बोर्ड की किताबें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। पिछली बार जो पेपर आया था वो अधिकांश पेपर रीट का बोर्ड से आया था। तो आप रीट के लिए राजस्थान बोर्ड एग्जाम करवाता है, ये जो स्कूली परीक्षाएं करवाता है। तो राजस्थान बोर्ड में जो अभी किताबें चल रही हैं NCERT की ही किताबें चलती हैं। तो NCERT की किताबें आप पढ़ लीजिए, या उसका कोई अच्छा सार संग्रह आता तो वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो किताबें पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है। या उसके आप शॉर्ट नोट्स अपना बना सकते हैं। लेकिन यदि आपकी पात्रता नहीं है तो आपको 2-3 महीने ठीक तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद।